हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप यहाँ जाइए। पीओ लेवल प्रीलिम्स टीआई, आपको पीओ लेवल प्रीलिम्स टीआई भी मिल जाएंगी और 500 पजल सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, ये एक ऐसा लेवल है, ये दोनों प्लेलिस्ट एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए एकदम बहुत सटीक है। पीओ लेवल टीआई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, इनको देखिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। आगे हमारे पास सिर्फ 2 और 3 एग्जाम्स हैं। पहले एसबीआई क्लर्क मेंस, जो बहुत जल्दी हमारे चैनल से शुरू कर दिया जाएगा, क्लास 1 क्लास 2 करके। ठीक है, और एसबीआई पीओ मेंस, इनको फोकस रखकर हमें पढ़ाई करनी है और हमें इनको क्रैक करना है। अभी लेटेस्ट जो ओपनिंग हुई है 3 मार्च को, 24th लास्ट डेट है। अप्रैल मई में इसका एग्जाम होने वाला है। वॉट ये है, एसबीआई पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, बहुत इजी। आप देखिए क्वांट का आप लेवल देख रहे हैं, क्वांट का वेटेज देखिए आप। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं तो आपका एक एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप बैंकिंग पंडित को ढंग से फॉलो करोगे। मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ, हम ये मिलकर एग्जाम क्रैक करेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए पाइथन पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन पढ़ना। ठीक है, पाइथन पढ़ना बहुत ही जरूरी है इस नॉलेज बेस को कवर करने के लिए। डेटाबेस स्ट्रक्चर, डीबीएमएस और पाइथन और एल्गो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। एल्गो, इट्स अ एल्गो अपने आप में एक ग्रंथ है। एल्गोरिथम पूरा कोई नहीं पढ़ सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेवल्स, द डिफिकल्टीज लेवल, मैक्सिमाइज लेवल्स। ठीक है, ओ एन, ये जो होते हैं, ये एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसको बात की बात है, पहले प्री की। पहले प्री तो, अगर आप बैंकिंग पंडित से जुड़े हैं, प्री तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे। ये अपने आप में एक पूरा 50 क्वेश्चंस नहीं है ये 50 क्वेश्चंस नहीं है, ये पूरा एक ग्रंथ है। ये 50 क्वेश्चन ग्रंथ में से निकलते हैं, क्योंकि लोग पीएचडी स्कॉलर्स हैं। डीबीएमएस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, एक चैनल बता दिया जाएगा, वहां से पढ़िएगा, सब कुछ फंसेगा। वो अच्छा चैनल है। एक्चुअल में मेरा कोई मेरा उनसे टायर अप नहीं है, वो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, आज से बहुत साल पहले से पढ़ा रहे हैं और मैंने उनको पढ़ के आईबीपीएस एसओआईटी दिया था, अच्छा था। फोकस ये रहेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा स्केल बहुत बड़े हो जा रहे हैं, अभी स्केल 1 पर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये उन लोगों के लिए, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, थोड़ा सा अलग इंजीनियर जो है, ये सिर्फ आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उन लोगों के लिए बात। अच्छा, हमारा आज का मोटो क्या है? 8 मार्च का एसबीआई पीओ का हम सेल्फ गिवन एनालिसिस दे रहे हैं। सबसे पहले ओपन हुआ हमारी डेस्कटॉप पर इंग्लिश 40 नंबर्स की, 40 मार्क्स के साथ। 10 से 12 नंबर का आया आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर 5 नंबर्स के जो आए, वो आए रीअरेंजमेंट। ए बी सी डी ई करके दे रखा था, ए ही था, ए में सब कुछ बता दिया था। ए फर्स्ट तो ए ही था। ठीक है, लास्ट में सी डी था। ठीक है, और क्या, सी डी या डी सी था लास्ट में, और क्या, और 5 नंबर का देखो, ए जैसे ए बी सी डी ई करके छोटे छोटे लाइंस का रीअरेंजमेंट दे दिया था, ये पैरा जंबल का छोटा फॉर्म दे दिया था। 5 नंबर का ये आ गया। ठीक है, 20 नंबर हो गए। 5 नंबर का एरर आ गया। 5 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। 5 नंबर का ये पूछा गया था कि अगर यहाँ पर ये लिखा है तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे 3 4 5 5 ऑप्शन दे दिए थे, इसको हटाकर कौन सा पांचवा दे सकते हो। ठीक है, 5 नंबर का एरर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 5 5, ये 5 है। 10 15 20 यही थे भैया, मैंने 25 नंबर का कर दिया है इंग्लिश का। आगे बढ़ते हैं मैथ पर। मैथ या फिर क्वांट,
बहुत ही इजी आया था क्या, 3 नंबर का। वो था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इजी थे। 5 3 15, 5 3 7 8, ऐसे करके कुछ था। तो x ग्रेटर देन y आ रहा था पहले में। दूसरा आया था y ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्या हुआ था, यहाँ हो गया था -2, यहाँ आ गया था माइनस, नहीं नहीं, यहाँ था 1.33, यहाँ था 1, यहाँ था 1, और यहाँ कुछ और था, निगेटिव था, यहाँ निगेटिव था क्योंकि एक, हाँ, यहाँ 1 था, ये 133, तो ये क्या था, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। और एक आ गया था x नॉट इक्वल टू y। क्या हुआ था, यहाँ माइनस का 12 13 था, यहाँ माइनस का 3 था, और यहाँ माइनस का, ये 12 क्या है, सबसे छोटा हो जाएगा, जबकि ये इधर माइनस -2 कर लो, ये इससे बड़ा इन दोनों से बड़ा हो गया, मगर यहाँ -5 कर लो, ये इससे छोटा हो गया, है ना। तो ऐसे करके एक्स नॉट इक्वल टू बाई करके, बहुत इजी था। तीन जो वो आए थे बहुत इजी थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा बाप रे बाप, ये पता, यही की खतरनाक। 17 नंबर का मैंने कर दिया है। 3 नंबर की कैसलेट डीआई भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कैसलेट डीआई के बारे में कुछ नहीं बात करूंगी मैं। अरे, नेक्स्ट क्यों जाता है, ठीक है। बात थी डीआई की, जो ये थी, एक डीआई आई, एक ये करके ए बी सी डी ई। माइनर गैप कितना, ये तो दे रखा था 20 40 60 80 और 100, ठीक है, ऐसे करके दे रखा था, ग्राफ यहीं तक था। माइनर गैप कितना था, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 का गैप था माइनर गैप, 4 का। ठीक है, यहां दे दिया था क्या, कार प्लस बाइक का डेटा, और यहाँ ये जो डेटा है ये है बाइक का। ठीक है, और मैं तो मतलब मैंने कैलकुलेट करने के लिए क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कार कितनी है, तो आप इसमें से इसको माइनस मत करो। अगर कार पूछ रहा है तो ऊपर का काउंट कर लो, वो कार है, नीचे की बाइक है तो ऊपर की कार है ना। तो ऐसे करके काउंट करना तो बहुत इजी था, मगर जो इस पे क्वेश्चन पूछे गए बहुत बेकार क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन क्या था, BCDE, ये तो लिखा ही नहीं, ABCDE। जैसे कि सी है, सी में टोटल नंबर ऑफ कार प्लस बाइक है, ठीक है। अगर सी में टोटल कार प्लस बाइक के 75% पेट्रोल के हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे करके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 75% पेट्रोल के हैं, और यानी, तो और जो भी रिमाइंडर है वो हमारा डीजल है, ठीक। अब क्या, अगर पूरी की पूरी बाइक जो है वो पेट्रोल की है, तो कितनी कार ऐसी होंगी जो पेट्रोल की होंगी। कोई टफ नहीं था, आई मीन कैलकुलेटिव बहुत है। आपको क्या करना है, पहले टोटल का 75% निकालो, टोटल का 75% निकाल लिया, एक वैल्यू आ गई, सपोज 180 आ गया। फिर तो पूरी की पूरी बाइक पेट्रोल की है ना, बाइक इसमें से माइनस कर दो, जो डेटा आएगा वो क्या होगा, वो कार होंगी जो पेट्रोल से चल रही होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा याद रह गया वो था। और पहला क्वेश्चन तो कुछ नहीं, 8 लाइनें का था, 8 लाइन का पहला क्वेश्चन था, मैंने करा है, मैंने करा है, इसके अलावा कुछ करने का मन ही नहीं था, ठीक है। और यहाँ एक एज बेस्ड भी करा था मैंने, एज बेस्ड क्वेश्चन आया था, 7 ईयर बिफोर का था, रेशियो दे रखा था, वो अच्छा था क्वेश्चन, एज बेस्ड वही समझ आया, वो कर दिया। एक ये डीआई थी, दूसरी डीआई और भी खतरनाक। क्या, जैसे कि 720 है, 520 है, मुझे सबसे नीचे वाला डेटा याद रहा है, जो ये है वो 560 है, मुझे इतना पता है। ABCD ई था, ई था, एफ नहीं था, इसे हटा दो, 560, ऐसे करके, ठीक। अब एक फिक्शन और नॉन फिक्शन, ये डेटा नहीं था यहाँ पर, यहां पर दे गया था नॉन फिक्शन का डेटा, डेटा नहीं दिया था, थ्योरी दी थी। थ्योरी लाइक, थ्योरी क्या दी थी,
थ्योरी दी थी, नॉन फिक्शन का डेटा है, ये टोटल है। टोटल मतलब फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन। कुछ भी आप स्टोरी ले लो, बुक ले लो, मुझे नहीं पता क्या था वो। फिक्शन नॉन फिक्शन था। बुक्स थी, फिल्म थी, मूवी, पता नहीं क्या था। अच्छा अब देखो क्या है। यहाँ ऐसे दिया था कि नॉन फिक्शन जो है वो फिक्शन बुक से 300 मोर है। सबसे नीचे वाला बताती हूँ मैं। यहाँ लिखा था 300 लेस, यहाँ था लेस। ठीक, ये है 336 मोर है। सपोज इसको कैसे करोगे, नॉन फिक्शन जो है 36 मोर है, मतलब जो फिक्शन है अगर वो एक्स है तो इसका मतलब ये एक्स प्लस 36 होगा। यही तो कहना चाह रहा है। तो 560 इक्वल टू एक्स प्लस 36। 36 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, पूरे 40 माइनस करे 20 बचे, चार जोड़े 524। 2x की वैल्यू 524, एक्स की वैल्यू दो दूनी चार, दो छिंग पार दो, यानी 262 तो हमारा एक्स की वैल्यू 262 ही आई थी, जितना मुझे याद है। अब 262 में इसमें से माइनस कर दो, नॉन फिक्शन आ जाएगा। ऐसे पूछा था। सपोज सी है, सी का 75% जो है वो नॉन फिक्शन है। यहाँ पर एक लिखा था 3/11, नहीं 3/13 था, 11 था। एक ऐसा भी था कि 3/11 है, फिक्शन का 3/11। तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स मल्टीप्लाई बाय 3/11 होगा, होगा ना। तो ऐसे ही था। ये 75% है, इस मतलब जो भी टोटल है उसका 75% निकालो। 75% तो किसी में नहीं लिखा था। 75% मोर लिख लो या लेस लिख लो या कुछ लिख लो, 75% है ऐसा नहीं बोला था। क्योंकि अगर ये 75% हो जाते तो ये 25% हो जाती है, तो इजी हो जाता ना। 75% मोर है, मतलब अगर ये एक्स है तो ये 175% है, ऐसे करके था। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है आज। ऑटो, ओ ये मुझे लग रहा है ये प्रेस हुआ है क्या। ओके ना। ठीक है, बात समझ में आई। ये एक था, ये भी बहुत कैलकुलेटिव दिया ही था, सच में। अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और क्वेश्चन उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। और पांच, और मैं बताऊं 5 से 6 नंबर के थे डीआई, ये 5 5 नंबर की नहीं थी जितना मुझे लगता है, लग रहा है। क्योंकि 17 हुए हैं, 5 हो 5 10 11 17, हाँ 6 7 तो थे ही, 17 क्वेश्चन हुए हैं मेरे, मुझे इतना पता है। चलो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में भैया अपने 25 मार दिए हैं। अच्छी थी रीजनिंग, मगर एक दो जगह मैं थोड़ा सा स्टक हुई। मैं तो 35, मुझे लग रहा था ये 30 भी बना देती मैं, अगर मैं अपने आप से थोड़ा सा, मैं थोड़ा रुकती ना तो। अच्छा पहला बात करते हैं। एक क्वेश्चन क्या था, सपोज नंबर दे रखे हैं 8 7, पहले नंबर नंबरिकल बात कर लेते हैं। 8 7 6, ओ 6 5 3 2 4। तो ये दे रखा था कि जो 5 से, नहीं 6 से, जो 6 से कम है उनमें एक प्लस कर दो, और जो 5 से ज्यादा है इंक्लूडिंग 6 उनमें -1 कर दो। ऐसे था। फिर उसके बाद जो नंबर आया, सपोज कुछ नंबर आया, उसमें से क्या करो, उसमें क्या करो, उसमें हाँ, उसमें जो रिपीटिंग नंबर है, सपोज मेरा क्या आ रहा था, 2 बार 6 आ गया था, और 2 बार ही शायद 3 आ गया था। 3 यानी 4, 3 नहीं, 3 3 नहीं, 3 तो आया है। जो भी आया हो, 2 बार 2 आ गया हो, जो भी रिपीटिंग नंबर है उन्हें काट दो। अब जो बचा उनमें से जो ऑड नंबर हैं उनको ऐड करने के बाद जो जो सम आएगा वो क्या है। तो 3 और 7, ये दो आए थे और सम आ गया था मेरा 10। अच्छा क्वेश्चन था ये समझ रहे हैं बात को, भावनाओं को समझिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या था, हाँ दूसरा वही था, अरेंजमेंट था, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आपको सपोज कोई नाम दे दिया है, ए एप्पल दे दिया है, तो एप्पल के बीच में ए, एक 16 16,
12 5, तो 1 2 3 4 5, एक बन गया ना पेयर। तो पेयर पूछा रहा था, मेरे तो 3 पेयर आ रहे हैं, पता नहीं मुझे ठीक हुआ है नहीं हुआ ये। तो 2 नंबर सिर्फ अभी हुए हैं। ठीक है। हाँ, 3 नंबर की एक इजी कह सकते हो आप, इजी लेवल का इनइक्वालिटी आ गई थी। इजी लेवल था ये, 3 नंबर हमारे। हम अभी तक 5 नंबर की बात कर चुके हैं। बस, खत्म। वन लाइनर खत्म हो चुके हैं आपके। ठीक है, 5 नंबर हमारे आ चुके हैं। डीआई की बात करते हैं। डीआई क्या था? अ एक डीआई था रेक्टेंगल वाला। जो इनसाइड हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, आई मीन जो ऐसे हैं वो आउटसाइड इनसाइड देख रहे हैं, जो कॉर्नर पे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। वो मुझे याद नहीं रहा कि भैया कौन सा आउटसाइड देख रहा है कौन सा इनसाइड देख रहा है। बट मुझे इतना पता है कि हाँ 8 लोग थे, 2 4 6 7 8। ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड आया था, उससे दो छोड़कर हमारा एस बैठ रहा था राइट साइड में। और एस की जो है दो पॉसिबिलिटी बन रही थी। ठीक है, लेफ्ट साइड में एस बैठ जा रहा था और राइट साइड में मतलब ऐसे करके इसकी दो पॉसिबिलिटी में ये हो जा रहा था। एक तो ये वाली पजल आई थी। दूसरी पजल कौन सी थी? पजल सीटिंग अरेंज में सब मिक्सअप बताऊंगी। हाँ, क्या था? मंडे टू फ्राइडे। बहुत ही बेकार थी ये मंडे टू फ्राइडे वाली, बहुत ज्यादा ही बुरी थी ये पजल। और इसमें क्या था, आपका मंडे टू फ्राइडे, अगर आप ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आप लिख भी लेते हो तो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि कुछ बताया नहीं था। कौन पहले है कौन बाद में है कुछ नहीं बताया था। बहुत ही बुरी थी। और ये हमने, हमारा बहुत टाइम खा गई। बहुत टाइम ये वाली मेरी पजल ले गई। थर्ड, बॉक्स थे। नंबर ऑफ बॉक्स थे 9। कैसे थे? बहुत इजी था ये, अच्छा था। क्या था? अम ये डॉट मेथड से बनाया था मैंने। ए से, ए के ऊपर कहीं हमारा 3 छोड़कर टी बैठा था। ठीक है। और यहाँ पर फिर आर और क्यू के बीच 4 थे। क्यू पी के जस्ट एबव था। तो ये करके एक ऐसी करके पजल बनी थी, आई मीन क्या है ये, बॉक्स लेवल पजल थी। तो ये हमारा बहुत अच्छा पजल था, ये हो गया। ये देखो, ये क्या था, ए से बोल दिया ना, ऐसे ऊपर की तरफ टी है। और ए से एक छोड़कर क्यू था। एक छोड़कर क्यू, आप नीचे की तरफ टी, एक क्यू, एक छोड़कर ना एक, यहाँ पर ए रखोगे तो ए से एक छोड़कर क्यू नीचे की तरफ बैठाओगे, दो पॉसिबल। ये वाली गलत हो जा रही थी, ये वाली बन गई। ठीक है। तो हो गई ये वाली भी। और क्या था? हाँ, लीनियर था। ए सबसे सेकंड लास्ट बैठा था, इधर एस बैठ रहा था, इधर क्यू बैठ रहा था। जो क्यू के पड़ोस में बी आ रहा था, 1 2 3 छोड़कर सी आया था। आर के जो पड़ोसी थे वो एक दूसरे के विपरीत बैठे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8। यहाँ दोनों तो पता नहीं, याद नहीं रहे कौन बैठे। मगर ये बहुत अच्छी पजल थी। ये भी एक थी, लीनियर अरेंजमेंट पे दिया था। 5 नंबर हमारे ये हो गए। और क्या था? 1 सेकेंड। और क्या था? 9 बॉक्सेस हो गए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
एक और था पजल। क्या था? करा है मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, डेजिग्नेशन बेस्ड था ये। एक डेजिग्नेशन बेस्ड था। सबसे पहले एएस दे दिया था। हाँ। और एएस जो था, अब ये सिर्फ सिर्फ आपके बहुत टाइम ले गया होगा लोगों का, जो फ्रेशर होते हैं। पहले जब एग्जाम देती थी तो मेरे साथ ऐसा होता था। एएस सबसे लोअर था, उसे टॉप पर नहीं बैठाना था। एएस को सबसे नीचे बैठाना था और सीईओ को सबसे टॉप पर बैठाना था। ये करके ऐसे करके था ये। 8 थे, 9 थी, पता नहीं कितनी थी। मगर ये बहुत अच्छा था। क्या था कि ऊपर से तीसरे पे आ रहा था। ठीक है। और ये बोल दिया था के जो है वो एम के जस्ट ऊपर है। और यहाँ बोल दिया था एम यहाँ नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? के ऊपर से इधर आना है, अगर एम यहाँ नहीं आएगा पहले तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी। क्या? एम यहाँ नहीं आएगा। एम के जस्ट ऊपर के है। अगर एम यहाँ नहीं आएगा तो इसका मतलब के इधर नहीं आएगा। और एम इधर भी नहीं आएगा। ये बोल रहे हैं एम वाली की कंडीशन है। यानी के इधर भी नहीं आएगा। के आना था टॉप पर, और के जितने ऊपर थे आर के उतने नीचे थे। ये बहुत अच्छी पजल थी। थोड़ा सा थोड़ा सा सेंस लगाना था इसमें। अगर आप लिख लिख कर बनाओगे, आई मीन कंडीशन जो मैंने जैसे लिख कर मैं करती हूँ, अगर आप वैसे करते ना तो ये बहुत ही अच्छी पजल थी। और मुझे लगता है इसके कारण मेरे 25 हुए, क्योंकि ये मैंने 2 मिनट में निपटा दी थी। क्वेश्चन बहुत बेकार। अगर आप ना, टेक्स्ट बुक तो बहुत कलर प्रेफर कर रही हूँ मैं। उसका लीजिए सब्सक्रिप्शन। कौन है वो? गाइडली। गाइडली के मॉक दो और एसबीआई पीओ को लगाने जाओ। अगर अभी भी आप लोगों के पास एक आई थिंक 16 को है, एक 18 को, एक 24 को है ना। अगर आप लोग ने अभी भी गाइडली का सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा है तो बहुत समय है आपके पास। गाइडली का सब्सक्रिप्शन लो। और प्लीज जाकर एसबीआई पीओ को उड़ा डालो। गाइडली में अगर आप 60 और 65 मार्क्स ला पा रहे हो ना, कोई नहीं रोक सकता आपका एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई पीओ में सिलेक्शन। बिल्कुल यही लेवल था गाइडली का, और है। हाँ, क्या? गाइडली जिंदा है। ठीक है। हमारे हो चुके हैं, हम बहुत अच्छा पेपर था मेरा, ये जो है ना, ये वाला देखने में 7 लोग, मगर सबसे गंदा था ये। और मुझे अपने पे बहुत गुस्सा आ रही कि मैंने इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। बहुत ज्यादा। तो 25 हो चुके हैं, और ये सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, और अगर आपने एसबीआई क्लर्क पढ़ लिया ना ढंग से, तो ये जो पीएनबी का आया है ना, ये जो 50 नंबर जो आपके क्वांट के दिखाई दे रहे हैं पीएनबी के एसओ के, उड़ा डालोगे आप। अगर एसबीआई क्लर्क आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस के धोखे से स्टूडेंट हो, तो जाओ ये एग्जाम दे दो। कंप्यूटर साइंस क्यों बोले जा रही हूँ मैं, और भी हैं। और भी जितने भी ऑप्शंस बहुत हैं उसमें, जितने भी लोग जिस भी कैटेगरी, आई मीन जिस भी ब्रांच के हैं, उस रिलेटेड आप पढ़िए और बैंकिंग पंडित से जुड़िए। एसबीआई एसओ, आई मीन पीएनबी एसओ भी पढ़ेंगे। एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस। पीओ मेंस पे फोकस मेरा ज्यादा रहेगा। ठीक है। चलिए, जो भी होता है। बाय। हैव ए ग्रेट डे। इसका पीडीएफ क्या अपलोड करना चैनल पर। चलो, इस वीडियो में इतना ही।